आखिरकार रूस ने उस बड़े फैसले का ऐलान कर ही दिया है जिसे लेकर इजराइल और अमेरिका काफी चिंतित थे। रूस ने ऐलान कर दिया है कि भले ही दुनिया में युद्ध का माहौल हो या फिर रूस के पड़ोसी देश युद्ध में उलझे हों, इसके बावजूद 18 अक्टूबर 2020 को ईरान पर से यूनाइटेड नेशन का प्रतिबंध खत्म होने के बाद रूस ईरान को अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचेगा। रूस के इस फैसले के बाद ईरान ने इजराइल को चुनौती दी है कि यह खबर इजराइल को हिलाकर रख देगी, जो कि खाड़ी क्षेत्र में अपने आप को एक महाशक्ति मानता है। वैसे अभी तक तो ऐसी खबरें आ रही थी कि ईरान पर लगे हथियारों के प्रतिबंध खत्म होने के बाद खुद ईरान की सरकार रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए कदम आगे बढ़ाएगी। लेकिन यहाँ पर तो पूरा मामला ही उल्टा हो गया है, क्योंकि ईरान कदम आगे बढ़ाए इससे पहले ही रूस ने ईरान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने का ऐलान कर दिया है। लेकिन उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इजराइल की मीडिया रिपोर्ट की माने तो चीन के कहने पर रूस ने आगे आकर ईरान पर लगे प्रतिबंध हटने से पहले ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है। हालांकि चीन ने यहाँ पर बहुत बड़ी चाल चली है। चीन ईरान को रूस के हथियारों से मजबूत करना चाहता है ताकि ईरान अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल और अमेरिका को टक्कर दे सके। यानी कि जिस तरह से चीन ने भारत के खिलाफ हमेशा से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है, वैसे ही अब चीन अमेरिका के खिलाफ ईरान का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। और इसके लिए चीन ईरान को रूस के भरोसेमंद हथियार दिलवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 3 दिन पहले ही जन्मदिन की बधाइयां दी थी। लेकिन अब वही बेंजामिन नेतन्याहू ने व्लादिमीर पुतिन को ईरान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे घातक हथियार बेचने को लेकर चेतावनी भी दी है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि रूस भले ही अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान को दे दे, लेकिन इजराइल इस बात का यकीन दिलाता है कि ईरान रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। और चीन के ऊपर भी निशाना साधते हुए इजराइल ने अपने दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया है कि हथियार चाहे दिखावे के हो या फिर भरोसेमंद हो, इजराइल को किसी भी हथियारों को नेस्त नाबूद करने में महारत हासिल है। और यह बात इजराइल के दुश्मनों को याद रखनी चाहिए।